अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अदील अमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुंच सकें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कम पैसों में यूके कैसे विज़िट कर सकते हैं। आजकल हर कोई बात कर रहा है यूके स्टडी वीज़ा के बारे में, वर्क परमिट के बारे में, केयर होम वर्कर वीज़ाज़ के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी हैं और उनके लिए एक स्पेसिफिक एजुकेशन लेवल भी होना ज़रूरी है आपका। लेकिन आप यूके विजिटर स्टैंडर्ड वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं जिसकी कॉस्ट जस्ट 115 पाउंड है, जो कि पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 40,000 बनते हैं। तो 40,000 के अंदर आप यूके का विजिट वीज़ा ले सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ ख़ास रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आप मीट करना आपके लिए ज़रूरी है। अगर वो आप रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं तो यूके गवर्नमेंट आपको आसानी से, होम ऑफिस आपको आसानी से ये वीज़ा इशू कर सकता है। यूके विजिटर वीज़ा 6 मंथ का होता है। आपको 6 मंथ दिए जाते हैं स्टे करने के लिए और अब आप इस वीज़ा के ऊपर काम भी कर सकते हैं। पहले काम करना अलाउ नहीं था, लेकिन इसके लिए आपको होम ऑफिस से बाकायदा परमिशन लेनी होगी कि आप यहाँ पर जॉब करना चाह रहे हैं। आपको कोई जॉब ऑफ़र हुई है, तो ये जॉब का ऑफ़र लेटर है, तो आप परमिशन लेकर यूके में काम विजिटर वीज़ा पर भी कर सकते हैं। और अगर इसकी रिक्वायरमेंट्स की हम बात करें तो रिक्वायरमेंट्स इसकी सिंपल हैं। एक तो आप इस काबिल होने चाहिए कि आपने 6 माह यहाँ पे रहना है, तो आप अपने एक्सपेंसेस खुद बियर कर सकें, यानी आप अपना ट्रैवल भी मैनेज कर सकें। यहाँ पे रहने के जो अखराजात हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, रेंट है या बाकी चीज़ें हैं, वो आप मीट कर सकें। इतनी अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में बैंक स्टेटमेंट के ज़रिए आपने शो करनी है। इसके अलावा आपने अपनी सैलरी या अपना काम शो करना है कि पाकिस्तान में, इंडिया में या किसी भी कंट्री के अंदर जो आप काम कर रहे हैं, तो इतनी आपकी अर्निंग है, आप इजीली मैनेज कर लेंगे अपने अखराजात यूके के अंदर। तो अगर तो ये चीज़ें आप मीट कर लेते हैं तो आई थिंक आपका वीज़ा आसानी से लग सकता है। और दूसरा तरीका इसका ये है कि आपको फिर स्पॉन्सर की ज़रूरत होगी। स्पॉन्सर आपको कोई भी यूके नेशनल है जिसके पास यूके की नेशनैलिटी है या सेटल्ड पर्सन है यहाँ पे जिसके पास पीआर है यूके की, तो वो आपको विजिटर वीज़ा के लिए स्पॉन्सर कर सकता है। तो अगर आप ये रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं करते हैं तो फिर आपके स्पॉन्सर को मीट करनी पड़ेंगी। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, उसको स्टेटमेंट और ये चीज़ें शो करनी होगी कि आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं, चाहे ट्रैवल के एक्सपेंसेस हैं, चाहे अकोमोडेशन के एक्सपेंसेस हैं, तो वो खुद बियर करेगा। और इस तरह फाइनेंशियल टाइज आप अप्लाई करके, आप अप्रूव करके आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा स्पॉन्सर जो आपको करता है, अगर स्पॉन्सर एक दो और एक्स्ट्रा प्रूफ भी आपके साथ किसी रिलेशनशिप के या किसी चीज़ के आपके वो शो करता है, तो वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल यूके के अंदर कोई इवेंट हो रहा है, कोई फ्यूचर इवेंट है कमिंग 1-2 मंथ्स के अंदर, तो उसकी उसने रिजर्वेशन आपकी और अपने नाम से करवाई हुई है कि फ्यूचर इवेंट होने लगा है, तो मैं अपने फ़लाँ फ्रेंड को या फ़लाँ रिलेटिव को इनवाइट कर रहा हूँ और हम दोनों मिल के ये इवेंट अटेंड करने जा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, आपके फाइनेंशियल टाइज़ हो गए, आपके रिलेशनशिप टाइज़ हो गए, ये वीज़ाज़ लगने के चांसेस को बढ़ा देते हैं, वीज़ा लगने के चांसेस इम्प्रूव होते हैं इससे। और इस तरह आप यूके विज़िटर वीज़ा आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा ट्रांज़िट वीज़ा भी होता है। यूके ट्रांज़िट वीज़ा यानी कि अगर आप किसी और कंट्री के अंदर विज़िट कर रहे हैं लेकिन आप यूके से होके जाना चाह रहे हैं, तो उसकी अलग से एप्लीकेशन आपको देनी पड़ेगी और उसकी 64 पाउंड फ़ीस है, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूके स्टैंडर्ड विज़िटर वीज़ा के सेटलमेंट के बारे में। अगर कोई विज़िट पे आता है यहाँ पे, तो वो इस वीज़ा पे सेटल हो सकता है या नहीं हो सकता, या ये वीज़ा किसी और वीज़ाज़ में कन्वर्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। इसका सिंपल आंसर है नो। तो आप अगर विज़िट पे आए हैं तो आप विज़िट पे ही रहेंगे। आप अपना वीज़ा किसी और कैटेगरी के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, ना ही आप वर्क परमिट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही किसी और चीज़ के अंदर। और कुछ लोग जो ये कहते हैं कि अगर हम यूके में विज़िट वीज़ा पे आके वहाँ पर शादी रजिस्टर करते हैं, तो इस तरह वीज़ा कन्वर्ट हो सकता है, तो ऐसे भी नहीं हो सकता। इसके लिए आपको सेपरेट विज़िटर मैरिज वीज़ा अप्लाई करना होता है कि आप विज़िट करने के लिए आ रहे हैं यूके, वहाँ पे आपने अपनी शादी करनी है और शादी रजिस्टर करनी है। तो उसके लिए मैरिज विज़िटर वीज़ा एक सेपरेट कैटेगरी है।
जो आपको अप्लाई करनी होती है, और वो आप अप्लाई करके यूके आ सकते हैं और अपनी शादी रजिस्टर करके फिर अपने वीज़ाज़ की कैटेगरी को उसके अंदर आगे फ्यूचर के अंदर जाके आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आपका स्टेज वही वही होगा जो 6 मंथ होगा, उसमें आपको एग्ज़िट करना होगा और फिर आपको बाकायदा स्पाउस वीज़ा अप्लाई करके स्पाउस वीज़ा लेकर वापस आप यूके ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये वीडियो थी आज की यूके विज़िटर वीज़ास के बारे में, और इसकी अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वेबसाइट है gov.uk, वो आपने ओपन करनी है। आपने वीज़ाज़ और इमिग्रेशन की टैब ओपन कर लेनी है। उसके अंदर सारी की सारी कैटेगरीज़ वीज़ाज़ के बारे में अवेलेबल हैं। जिस वीज़ा कैटेगरी के बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाहें, आप ले सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है, इसमें किसी कंसल्टेंट या एजेंट की ज़रूरत नहीं होती। आप विज़िटर वीज़ा या इस तरह के वीज़ाज़ आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हुआ होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।